हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पे आप सभी को कैसे हिंदी की तैयारी करनी है वो सब मैंने आप सभी को बताया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने एग्जाम पेपर में टाइम को कैसे मैनेज करना है, ताकि आपका पेपर छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट करें। तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज पेपर देने से पहले उस वीडियो को तो जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। और भी मॉडल पेपर्स मैंने आप सभी को अपने चैनल पे सॉल्व करवाए हैं, तो प्लीज उनको भी जरूर देखें ताकि आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको एग्जाम पेपर में 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, तो 15 मिनट को इंक्लूड मत कीजिए, वो आप अपने ध्यान में मत रखिए, केवल ये सोचिए कि 3 घंटे ही आपको मिलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है क, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना होता है। 4 या 5 ऑप्शंस दिए देते हैं, उनमें से कोई एक दिखाना होता है। देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार है। सेकंड है सेवा सदन प्रेमचंद्र का काव्य संग्रह है। तीसरा है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। चौथा है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 5वां है इरावती वृंदावनलाल वर्मा की रचना है। तो इन 5 में से आपका जो है थर्ड ऑप्शन वो सही है। कौन सा? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। आगे देखते हैं। ख आपका आता है कि आपको 4 कृतियां यानी कि आपको 4 रचनाएं दी जाएंगी, उनमें से किसी एक के रचना के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमारा है बर्फ की गुड़िया। तो बर्फ की गुड़िया जो हमारा है जयप्रकाश भारती जी ने लिखी है। सेकंड है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त हमारे जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। विचार वीथी, ये आपकी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और सेवा सदन, ये आपकी प्रेमचंद जी की रचना है। रचना आपको याद करना बहुत जरूरी है, और इसके मैंने वीडियोस बनाए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं उन सबके मैंने एक वीडियो बनाए हैं। उन्हीं लेखक के जितनी भी इम्पोर्टेंट एक रचनाएं उनको एक पास लिखा है और मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं मैंने उसमें कवर की हैं। आगे देखते हैं। ग है जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है आपका ग, यानी कि अमृत राय। अमृत राय जी जीवनी विधा के एक महान लेखक हैं। आगे है घ प्रश्न, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। यानी कि ये आपकी है फेमस, ये क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है महिला कहानीकार का, तो इसकी याद रखिए मन्नू भंडारी। आगे है मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो है जयशंकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजेंद्र प्रसाद जी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो अलग से वीडियो बनाए इन सारे लेखकों के बारे में बात की है। आगे है हमारा प्रश्न दूसरे का का, छायावादी काव्य के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावादी की 2 प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि सौंदर्य की भावना और रहस्य की भावना, ये इनकी 2 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 कवि मैथिली शरण गुप्त जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये द्विवेदी युग के इंपॉर्टेंट कवि हैं। आगे ग है आपका, वही सेम क्वेश्चन है कि आपको 4 दिए जाएंगे ऑप्शंस, उन चारों में से कोई एक के रचनाकार का नाम लिखना है। तो मधुशाला, इसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। ये हरिवंश राय बच्चन जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी 3-4 रचनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीड़ का निर्माण फिर, और क्या भूलू क्या याद करूं, और मधुशाला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में जितने मैंने मॉडल पेपर में करवाई गई उसमें से हरिवंश राय बच्चन जी का कहीं ना कहीं नाम जरूर आता है। आगे है पार्वती मंगल, ये तुलसीदास जी की रचना है। प्रिय प्रवास, ये हरिऔध की रचना है। और द्वापर, ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, जिसमें से आपको क्या करना होता है, गद्यांश लिखना होता है। तो गद्यांश है हमारा, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है। से जब आप पढ़कर स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं। तो 3 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये जैसे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भारतीय संस्कृति चैप्टर है, जिसके जो लेखक है राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है।
और सेकंड क्वेश्चन की इसकी व्याख्या करनी होती है तो वो आप कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में जरूर पढ़ के जाने हैं, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। आगे है थर्ड क्वेश्चन, लेखक ने किसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। तो आप पहली चीज इस पूरे को पढ़िए, इसी में कहीं ना कहीं आंसर छुपे होते हैं। तो इसका आंसर है, लेखक ने अनेकता में जो एकता की भावना को भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। तो ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका जो आता है गद्यांश, इसमें आपसे एक ही करना होता है, ऑप्शनल आता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सदवृद्धि। तो इसको जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये मित्रता चैप्टर का है, और जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो आगे इसमें फिर से गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ संदर्भ मैंने बताया है आपको, अपने चैनल पे वीडियो बनाया कि संदर्भ आप अपने एग्जाम पेपर में कैसे लिख सकते हैं, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखें। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है हिंदी एग्जाम की, तो वहां पे आपको एक साथ सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, तो गद्यांश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गद्यांश में कुसंग को त्यागने और सत्संगति करने का संदेश दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जहां पे आपको पद्यांश, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक का आपको व्याख्या करनी होगी। तो फर्स्ट है नर की अरुण नल नीर की। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, और आप सबने पढ़ा जरूर होगा क्योंकि एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो ये जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है नीति चैप्टर से लिया गया है, जो कि जिसके लेखक है बिहारी लाल जी। ठीक है, बिहारी लाल जी इंपॉर्टेंट है, आप इनका जीवन परिचय और इनके चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए। साथ ही साथ तुलसीदास जी, सूरदास जी और रसखान जी, इनके भी चैप्टर्स पढ़ के जाइए, और जीवन परिचय भी। आगे है मिला सेव का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। तो ये जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये भारत माता का मंदिर, या ये चैप्टर है आपका, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है, तो जिससे आप सभी को 6 नंबर इजिली मिल जाएंगे। बाकी आपका आता है जीवन परिचय, तो वो आप लोग इजीली अटेंड कर सकते हैं। और जीवन परिचय मैंने आपको बताया है कि जयशंकर प्रसाद जी, रामचंद्र शुक्ल, सूरदास जी, तुलसीदास जी, बिहारी लाल जी, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करके जाइए, पेपर में कोई ना कोई फर्स्ट जरूर जाता है। बाकी और डिटेल में देखने के लिए मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। आगे आपको संस्कृत का संदर्भ लिखने आता है, जिसमें से एक आपका आता है श्लोक और एक आता है आपका व्याख्या। तो दोनों आप पढ़ के जाइए। श्लोक के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है जीवन सूत्राणी, और संस्कृत के संदर्भ के लिए सब मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया, प्लीज उसको जरूर देखिए। साथ ही साथ वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाराणसी से चैप्टर से लिया गया। ये वाराणसी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड, जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो श्लोक है वीरः वीरेण पूजते, ये इस चैप्टर से लिया गया है। तो श्लोक और किस चैप्टर से है ये जरूर पढ़ के जाइए। आगे हमारा आता है श्लोक, तो श्लोक आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें कि आपको 2 नंबर मिलते हैं। आगे हमारा खा प्रश्न आता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन आंसर दिएंगे संस्कृत में, और संस्कृत में आंसर लिखना है, जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं, कुत्र मरणम मंगलम भवति। ठीक है, तो इसका आंसर है वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। और संस्कृत के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो प्लीज उसको भी देखें। चंद्रशेखरा, यहाँ पे है स्वपितु नाम किम अकथत। तो इसका आंसर है चंद्रशेखरा स्वपितु नाम स्वतंत्र इति अकथ्यत। थर्ड क्वेश्चन है संस्कृते अर्थः कः। तो इसका है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति संदेश मस्ति। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है आपका भिषक कस्यम मित्रम भवति। तो इसका आंसर है भिषक आतुरस्य मित्रम भवति। तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, आगे 8 आपका आता है ऑप्शनल में, कि जिसमें से आपको ये दिया जाएगा और ये बताना है कि किस रस का है, मतलब इसको आपको पढ़ना बताना है इसके कौन सा रस है, या फिर अथवा में लगा हुआ है कि आप हास्य रस की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हास्य रस, करुण रस, ये सब आप याद करके जाइए। इसका पर्टिकुलर वीडियो मैंने एक बनाया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा है हे खग मृग नैनी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका करुण रस से लिया है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, मतलब जिसमें आपको
दुख दिखाई दे या आंसू बह रहे हो या कोई रो रहा हो तो उसको पढ़ के पता चल जाता है कि ये करुण रस का है। और हास्य रस पे क्या होता है कि वहां पे हंसी आ रही हो, मन खुश हो रहा हो तो वहां पे हास्य रस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रोला छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। लोला छंद लिखना है और या तो फिर आपको इस चीज का बताना है कि इसका कौन से इसमें रोला है या सोटा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित अलंकार का नाम लिखिए। या तो फिर आपको इसका अलंकार का नाम लिखना है या तो फिर उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखने हैं। आगे अब स्टार्ट होता है आपका ग्रामर पोर्शन, जो कि ग्रामर पोर्शन पे मैंने इजीली वीडियोस बनाए हैं। पर्यायवाची, संधि, समास कैसे आपको पढ़ना है वो भी प्लीज आप लोग देख सकते हैं। तो 9 का पहला आता है उपसर्ग दिए रहते हैं, उनमें में से आपको 5 दिए रहेंगे जिसमें से 3 को आपको बनाना है। तो मैं सभी का आंसर बता देती हूँ आपको। अन का आप लिख सकते हैं अनर्थ, निर का निराकार, सह का सहपाठी और अप का अपमान और परि का परिवार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा। आगे प्रत्यय आपको लिखने होते हैं, 4 ऑप्शन में आएंगे और इसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हट का आप लिख सकते हैं घबराहट, पन का लिख सकते हैं बचपन, वा का बुलावा और त्व का महत्व। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। गा की ओर बढ़ते हैं। गा में आपको समास के बारे में बात करनी है, तो जिसमें से आपको 4 में से 2 लिखने हैं। तो सुरासुर, सुरासुर का मतलब होता है सुर और असुर। ठीक है, नवग्रह मतलब होता है 9 ग्रहों का समूह। अष्टकोण 8 कोणों का समूह। और अपना पराया, अपना और पराया। ये समास बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको बस एक बार ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर इजीली आपका हो जाएगा। घा प्रश्न आता है कि आपको 4 दिए जाएंगे और 2 के तत्सम रूप लिखने होते हैं। तो कपूर का हो जाएगा कर्पूर, होंठ का हो जाएगा ओष्ठ, माथा हो जाएगा मस्तिष्क और पूस का हो जाएगा पौष। तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची सब मैंने अपने चैनल पे करवाया, आप प्लीज वहां जरूर विजिट करिए। आगे हम लोग देखते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शंस में दिए जाएंगे और आपको पर्यायवाची 2 करने होंगे और हर एक पर्यायवाची के आपको 2-2 पर्यायवाची लिखना होगा। ठीक है, आभूषण का गहना जेवर, पत्थर का पाषाण प्रस्तर, बिजली का लिख सकते हैं दामिनी चपला या फिर विद्युत भी लिख सकते हैं और स्त्री का महिला और नारी। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है मैंने आप सभी को कराया है। 10 का आता है आपका संधि। आपके सिलेबस में केवल यड़ संधि आ रही है और यड़ संधि को कैसे हम करते हैं पूरा डिटेल्ड में मैंने आप सभी को बताया है। वहां अगर आप देख लेते हैं पूरा वीडियो तो कोई भी संधि है आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला है आपका मनु प्लस अंतरा, तो यह हो जाएगा मनवंतर। और अभि प्लस उदया तो हो जाएगा अभ्युदय। इति प्लस अपि ये आपका हो जाएगा इत्यपि। और छात्र प्लस आदेशा ये हो जाएगा छात्रादेशा। ठीक है, आगे आपका आता है शब्द रूप से आपका आएगा मधु और नदी में से आपको षष्ठी विभक्ति और एक वचन आपको लिखना है। तो मधु का हो जाएगा मधुना और नदी का हो जाएगा नद्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, इसी तरह आपको फल में और मति में से किसी एक का षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखना है। तो फल का हो जाएगा फलस्य और मति का हो जाएगा मतेह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि धातु रूप आपको लिखना होता है। धातु, लकार, पुरुष, वचन ये लिखना होता है। तो पठत का है आपका पठ धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। हसिष्यता हो जाएगा आपका हस है, लट लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। तो ये आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और इन दोनों में से किसी एक का ही आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़िए कि आखिर आपसे किन किन चीजों के आंसर वो चाहते हैं। आगे आपका आता है कि 4 वाक्य दिएंगे, उन चारों वाक्यों को आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। तो इसमें पहले का हो जाएगा घर पर पत्नी मित्र होती है, तो इसका हो जाएगा गृह भार्या मित्रम भवति। ठीक है, राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो ये हो जाएगा रामः स्वपुस्तकम पठेत। ठीक है, सदा सत्य बोलो, तो ये हो जाएगा सदा सत्यम वद।
और राम स्वभाव से दयालु है, तो रामः स्वभावेन दयालु अस्ति। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका निबंध आता है। निबंध कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इसका वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज आप वो देख लीजिए। और खंड काव्य आता है 3 नंबर का, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंड काव्य चलता है आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, सारे सर्गों को अच्छे से पढ़िए, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। साथ ही साथ आप पूरे पेपर को कैसे टाइम मैनेज करते हैं इसका वीडियो भी जरूर देखें इसके बाद। और जो भी आपको डाउट है प्लीज कमेंट में बताते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।